एपिसोड की शुरुआत में फुताबा को दिखाया जाता है जो को के घर जा रही होती है ताकि वो दोनों एक साथ लीडरशिप ट्रेनिंग में जा सके। अगले सीन में फुताबा को के घर पर दिखाया जाता है जो वहाँ पर कई बार बेल बजा चुकी होती है लेकिन को नहीं आता, जिस पर फुताबा कहते हैं क्या सच में वो अभी तक सो रहा है। तभी को दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर को देखकर फुताबा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है क्योंकि को आधा नंगा होता है, जहाँ पर को कहता है तुम बहुत अधिक हठी हो। को देखकर फुताबा कहती है तुम नंगे क्यों हो, और ये कहकर शोर करने लगती है। तभी को उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर के अंदर खींच लेता है। उसके बाद जब को फुताबा को देखता है तभी फुताबा शर्माते हुए कहती है मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ, ठीक है ना। को कहता है क्या क्या तुम पागल हो, कौन पागल तुम्हारे ऊपर ध्यान देना चाहेगा, तुम्हारा चीखना चिल्लाना पड़ोसियों को परेशान कर रहा था। फुताबा कहती है लेकिन तुम नंगे हो। को कहता है मैं शावर लेने जा रहा था। ये सुनकर फुताबा को अपने ऊपर शर्म आती है। उसके बाद फुताबा को कहती है कि उनके पास शावर के लिए समय नहीं है, लेकिन को फुताबा को कहता है ऐसा करने से वो लेट नहीं होंगे। तभी फुताबा उसे बाथरूम में जल्दी भेजने के लिए उसे धक्का देती है। उसके बाद फुताबा अपने हाथों को देखने लगती है क्योंकि उसने को की खाल को छुआ, लेकिन फुताबा को की खाल कोमल लगी। उसके बाद फुताबा मन में कहती है क्या तुम अपनी खाल का इतना ध्यान रखते हो। उसके बाद फुताबा को के घर पर ध्यान देती है जो साफ होता है। उसके बाद फुताबा को की हाइट मापने की जगह को देखती है। तभी वहाँ पर को तैयार होकर आ जाता है जो देखकर फुताबा थोड़ा अचंभित हो जाती है। अगले सीन में को और फुताबा को दिखाया जाता है जहाँ पर को कहता है देखा हमारे पास अभी भी खाली समय बचा हुआ है। फुताबा कहती है लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद फुताबा को याद आता है कि उसका बैग को के घर पर ही रह गया है, जिसे लेने के लिए वो दोनों को के घर की ओर भागते हैं। को कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फुताबा कहते हैं मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद आते हुए फुताबा को के ऊपर चिल्ला रही होती है क्या हुआ को, तेज भागो ना। को कहता है पहले तुम मुझे अपना बैग उठाने के लिए कहती हो जो इतना भारी है और अब मुझे तेज भागने के लिए कह रही हो। उसके बाद जब वो दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि उनकी ट्रेन छूटने वाली है, जहाँ पर को तो पहले ही हथियार डाल देता है, लेकिन फुताबा हार नहीं मानती और वो को हाथ पकड़ती है और पूरी स्पीड से ट्रेन के अंदर वो पहुंच जाते हैं भागते हुए। ट्रेन में पहुंचने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि जहाँ पर उन्हें जाना था वो ट्रेन उससे विपरीत दिशा में जा रही होती है। उसके बाद फुताबा रोते हुए माकिता से क्षमा मांगती है। अगले सीन में उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर फुताबा माकिता से बात कर रही होती है। दूसरी ओर मिस्टर तनाका और एक दूसरे टीचर को दिखाया जाता है जो को और फुताबा पर गुस्सा हो रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर तनाका उन दोनों की ओर से क्षमा मांगता है। अगले सीन में को और फुताबा को एक ट्रेन में दिखाते हैं। को थका हुआ देखकर फुताबा कहती है को तुम चाहो तो सो सकते हो। को पूछते हैं क्या सच में। फुताबा कहती है हाँ, जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगी, जिसके लिए को फुताबा को धन्यवाद कहता है और सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फुताबा भी सो जाती है और थोड़े कराटे मारने लगती है, जिससे को की नींद खुल जाती है और वो कहता है बस रे भाई। अगले सीन में दिखाते हैं को और फुताबा को डांट लग रही होती है। उसके बाद वो सभी लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर को का बड़ा भाई आ जाता है जो को और फुताबा को अपोलॉजी लेटर लिखने के लिए बोलता है। जब मिस्टर तनाका आता है तो उसे देखकर मुराव शर्मा जाती है। मिस्टर तनाका को के जाने के बाद वो कहता है हम अपोलॉजी लेटर क्यों लिख रहे हैं। मुराव कहती है माबूजी कुन, जब तुम कुछ गड़बड़ करते हो तो वो गड़बड़ विपदा बनकर मिस्टर तनाका सर पर टूट पड़ती है। तुम्हें अपने एक्शंस पर ध्यान देना होगा। को कहता है ओ उसकी चिंता मत करो, मैं जो हूँ सो हूँ, इससे मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं है। जो सुनकर मुराव को एक बिगड़ा हुआ लड़का कहती है, जो सुनकर फुताबा थोड़ा हैरान हो जाती है और टॉपिक चेंज करने लगती है। उसके बाद को मुराव कुछ कहने लगता है। तभी कामिना तो
मुराव की साइड ले लेता है और उसका साथ देने लगता है। तभी एक एक करके को और मुराव वहाँ से चले जाते हैं। तभी माकिता फुताबा को मोटिवेट करती है, जो देखकर फुताबा सोचने लगती है कि माकिता एक अच्छी लड़की है। तभी कामिना तो अपना लंच समाप्त करके माकिता की मिठाई ले लेता है, जो देखकर माकिता का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद फुताबा और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो बाकी दूसरी टीम्स के साथ बैठी होती है। उन सभी को एक स्पीच लिखनी होती है, लेकिन फुताबा के टीम मेंबर्स उसकी मदद नहीं करते, जिसके कारण वो स्पीच नहीं लिख पाती। तभी को स्पीच वाले कागज़ को उठाता है जिस पर हैप्पी मेमोरीज लिखा होता है और स्पीच पढ़ने लगता है, जो देखकर फुताबा खुश हो जाती है। अगले सीन में फुताबा टेबल पर सिर टिकाए हुए होती है। तभी वहाँ पर को आ जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपॉलजी लेटर लिखा है या नहीं, लेकिन फुताबा परेशान लग रही होती है। तो को भी उसी टेबल पे फुताबा की तरफ अपना सिर टिका लेता है। जब वो दूसरी और मुंह करते हैं तो उनका मुंह आमने सामने होता है, लेकिन को अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है। उसके बाद फुताबा मन में कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि उन 3 सालों में को के साथ क्या क्या हुआ। और फुताबा को के सिर पर हाथ रखने लगती है। को की आंखें शुरू में फटी रह जाती हैं। उसके बाद वो पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? फुताबा कहते हैं, ये तो बस ऐसे ही हो गया। इस पर को फुताबा से पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये सुनकर फुताबा मन में कहती है, क्या? को के बारे में और जानने की चाह रखने का अर्थ यह है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। उसके बाद थोड़ा हैरान होकर फुताबा कहती है, क्या ये लोग नॉर्मली पूछते हैं? तुम ज़्यादा चालाक मत बनो। जो सुनकर को का सारा मूड खराब हो जाता है और वो कहता है, पागल कहीं की, तुमने मेरे बाल सबसे पहले छेड़े थे। मैं तुम्हारे बारे में वैसे फील नहीं करता, ये तुम जानती हो। मैं तो बस तुम्हें परख रहा था। उसके बाद फुताबा भी को कह देती है कि वो उसे प्यार नहीं करती। उसके बाद फुताबा कहती है, मैं तुम्हें पहले जानती थी, तो मैं जानने की इच्छुक थी कि तुम कैसे बदल गए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं ये नहीं मान सकती। को कहता है, तुम भी बदल गई हो और पुराने तनाका को ढूंढना बंद करो, ये सच में परेशान करने वाला है। ये सुनकर फुताबा को बुरा लगता है। को कहता है, तुम दिखावा करती हो कि तुम आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन तुम तो अभी तक पास्ट से ही चिपकी हुई हो। और जाते हुए को कहता है, तुम बुरी हो। ये सुनने के बाद फुताबा गुस्सा हो जाती है और मन में कहती है, मुझे पता था, मैं उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, इस को तो बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे बच्चे ग्रुप्स बनाकर साफ सफाई कर रहे होते हैं और फुताबा को दिखाया जाता है, जो को देखकर मुंह फुला लेती है। कामिना तो ये देख लेता है और पूछता है, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? फुताबा मना कर देती है। इस पर माकिता हंसने लगती है और कहती है, तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे लग रहे हो। ये सुनकर फुताबा और को एक साथ कहते हैं, कौन इस पागल को डेट करेगा? कामिना तो कहता है, मैं ये नहीं बता पा रहा कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के मित्र हो। उसके बाद वो माकिता की ओर देखता है और कहता है ना, लेकिन माकिता उसे इग्नोर करके चली जाती है। कामिना तो कहता है, ये क्या हुआ? फुताबा और को कहते हैं, मुझे लगता है कि वो तुमसे घृणा करती है। उसके बाद माकिता कुछ ऐसे एक्सप्रेशन के साथ मन में कहती है, उसे मेरे कप के खाने का फल भुगतना पड़ेगा। तभी माकिता को कुछ आवाज़ आती है और जैसे ही वो देखती है तो वो पाती है कि मिस्टर तनाका और मुराव एक साथ होते हैं, जहाँ पर मिस्टर तनाका मुराव को दूसरों के साथ साफ सफाई करने के लिए कहता है, लेकिन मुराव थोड़ा शर्माते हुए कहती है, वहाँ पर बहुत लोग हैं तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मिस्टर तनाका मुराव को दोबारा कहता है, दूसरों के साथ जाकर साफ सफाई करवाओ। तुम कह सकती हो कि तुम अकेला रहना चाहती हो, लेकिन तुम्हें अपने लायक जगह ढूंढने के लिए कष्ट करना होगा। मुराव कहती है, और वो ही मैं कर रही हूँ। ये सुनकर मिस्टर तनाका कहता है, जाओ और दूसरों की मदद करो। ये सुनकर अंत में बेशर्म होकर मुराव वहाँ से चली जाती है और जब मुराव जा रही होती है तब उसे पता चलता है कि माकिता ने उन दोनों को एक साथ बातें करते हुए देख लिया है, जो जानकर मुराव और माकिता का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। और जैसी माकिता कुछ कहने वाली होती है, इतने में मुराव वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में फुताबा को दिखाया जाता है,
जिसका मुंह अभी भी चढ़ा हुआ है। लेकिन को की एक बात याद आने पर वो सोचती है कि वो को से दोबारा दोस्ती करने चली जाएगी। तभी वो को और एक लड़की को एक साथ देखती है और छुप जाती है। वो अभी भी उन दोनों को देख रही होती है और फुताबा को ये पता चलता है कि वो लड़की कन्फेस कर रही थी और को की स्माइल देखती है। तब उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है। जिस पेड़ के पीछे फुताबा छुपी होती है असल में वो कोई पेड़ नहीं होता, लेकिन वो लड़के होते हैं फुताबा के सीनियर्स, और वो दोनों फुताबा के एक्शंस को रॉन्ग वे में ले लेते हैं और ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। तभी फुताबा की राय तफ जो उसने फैलाया उसे समेटने के लिए को आ जाता है और उसकी मदद करता है और फुताबा को वहाँ से खींच कर ले जाता है। उसके बाद को फुताबा से पूछती है, तुम वहाँ क्या कर रही थी, पागल कहीं की। फुताबा कहती है, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ ऐसे होते चली गई। को कहता है, ये कैसे संभव है। फुताबा कहती है, लेकिन को कहता है, अब मैंने क्या किया। फुताबा कहती है, क्षमा करना, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद फुताबा शर्माते हुए कहती है, अब तुम कितनी देर तक मेरा हाथ पकड़ोगे। को कहता है, थोड़ी देर बस, तुम बस थोड़ा झेल लो। फुताबा कहती है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे बस लग रहा था कि किसी ने अगर हमें ऐसे देख लिया तो बहुत ही बुरा होगा। मेरा अर्थ है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने देख लिया तो वो ये देखकर गलत समझ लेगी। को कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं किसी को डेट नहीं कर रहा। ये सुनकर फुताबा का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। उसके बाद फुताबा मन में कहती है, अरे को के एक शब्द में इतनी शक्ति है कि या तो मुझे गुस्सा दिला देगा या मेरी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं इस नए को प्यार करती हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।